छात्रों, आपका 10वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी विषय का दूसरा पाठ लक्ष्मी इसकी आज जानकारी लेने वाले हैं। लक्ष्मी पाठ के लेखक है गुरबचन सिंह जी। परिचय देखते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। इस गद्य संबंध देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही चाहिए, ऐसा गुरबचन सिंह जी इस पाठ के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं प्रस्तुत पाठ लक्ष्मी विस्तारित रूप से। इस पाठ में हमें 3-4 पात्र हमारे सामने आ जाते हैं। एक है करामत अली, उनकी पत्नी रमजानी, उनका बेटा रहमान और उनके घर में एक गाय है और उस गाय का नाम है लक्ष्मी। तो देखते हैं प्रस्तुत पाठ। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर 4 डंडे बरसाए हैं, उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार 4 पैसे उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। जब करामत अली को पता चला कि रहमान ने उसकी पीठ पर डंडे बरसाए हैं, उनका तबीयत अस्वस्थ थी, फिर वह चले गए और गाय की पीठ पर देखते हैं तो जो निशान है वह गाय की पीठ पर दिख रहे थे। जाने के बाद उनके मुंह से आवाज आती, ओह, कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। और उनकी पत्नी रमजानी वहां आती है, रोगन जो दवाई है वह देती है, कहती है कि उसके पीठ पर लगाओ, उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर यही करामत अली उसे गुस्से में बोलते हैं कि इसी लाठी से अगर तुम्हारे बेटे के भी हाथ तोड़ दिए जाए तो अच्छा लगेगा। और यह सुनते ही उनकी पत्नी वह नीचे मुंह करके वहां खड़ी हो जाती है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी नहीं दूध दिया। फिर करामत अली कहते हैं कि दूध न देने के कारण उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, और फिर वह उसकी सजा इसे लाठियों से दी जाती है। ऐसा पूछने पर वह बोलती है कि रहमान भी शर्मिंदा है और वह भी कबूलता है कि उससे गलती हो गई। रमजानी कुछ खड़ी रहकर फिर वहां से हटती हुई बोली कि देखिए कि अपना भी आप ख्याल रखो, नहीं तो आपका पैर फिसल कर आप ही गिर जाओगे, ऐसा वह उन्हें कहती है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी अब बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो कहा था यह तेरा आखिरी बरस है। ऐसा वह अपने मुंह में लक्ष्मी से बातचीत करने लगते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी रही। करामत अली जो मरहम लगा रहे थे वह अपने पीठ पर तेल लगवाती रही और चुपचाप उनके पास वह खड़ी रहती है। यह जो लक्ष्मी गाय है वह करामत अली के जो दोस्त है उनकी निशानी है और उनके दोस्त का नाम है ज्ञान सिंह।
ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों पड़ोसी थे, और पड़ोसी तो थे ही, लेकिन कारखाने में ही वे एक साथ काम करते थे, एक साथ जाते, एक साथ वापस आते थे। और ऐसे दोस्त ज्ञान सिंह, उनकी निशानी है यह लक्ष्मी गाय। ज्ञान सिंह के बारे में अगर पूछा जाए तो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था। मवेशी मतलब गाय भैंस। उनके दरवाजे पर हमेशा एक गाय नहीं तो भैंस उनके दरवाजे पर बंधी रहती थी। और जो लक्ष्मी गाय है वह लक्ष्मी गाय उन्होंने 3 साल पहले खरीदी थी, और वह अधेड़ उम्र की जो गाय है वह इतना दूध देती थी कि घर की जरूरत है वह तो पूरी हो जाती थी, लेकिन जो दूध बचता वह दूध घर के आसपास के घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का यह व्यवसाय नहीं था, लेकिन उसके लिए जो पुआल है, दरा है, खली है, उसके कुछ पैसे जुट जाते हैं, इसलिए वह अड़ोस पड़ोस के घरों में उसका दूध दिया करते थे। लेकिन जब ज्ञान सिंह की नौकरी समाप्त हुई, जब ज्ञान सिंह की नौकरी समाप्त होने के बाद उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा, और जब वह गांव की तरफ जा रहे थे तो लक्ष्मी गाय को तो साथ में नहीं ले जा सकते थे, वह संभव नहीं था। फिर उन्होंने यह बात अपने दोस्त करामत अली से कही कि करामत अली जी, अगर यह गाय मैं आपको सौंप दूं तो? करामत अली कहते हैं कि नेकी और वो भी पूछ यह तो उनके खुश नसीबी होगी कि उन्हें वह गाय संभालने को मिलेगी। इस वजह से लक्ष्मी गाय आज करामत अली के पास है, वो भी बतौर ज्ञान सिंह की निशानी होकर, और ऐसी वह लक्ष्मी उनके घर पर आ जाती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करते चले आ रहे थे। गाय की देखभाल में उन्होंने आज तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वह गाय के पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान से उन्हें हो गया कि रोगन अच्छा काम करने लगा है, निशान कुछ हल्के हो गए हैं। ऐसा लगाने के बाद वह अपने जगह पर चले गए थे। वह उसके सिर पर हाथ फेरते रहे, लक्ष्मी को देखते रहे। फिर लक्ष्मी की आंखों और करामत अली के आंखों में कुछ बातें हुई, मानो ऐसी लक्ष्मी करामत अली को कह रही हो कि मालिक, अगर आपकी जरूरत अगर पूरी हो गई हो तो मुझे खुला छोड़ दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ऐसी बातें करामत अली और लक्ष्मी के दोनों की आंखों में हो जाती है। करामत अली ड्यूटी में जाने की तैयारी में थे, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो क्या हम इसका क्या करेंगे? तो करामत अली कहते हैं कि जानवर है, बंधा है, तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 रुपए का खर्चा है। ऐसा रमजानी करामत अली से कहते हैं। रमजानी करामत अली से कहती है कि आप इसे कितने देर तक हम इसे बांधते रहेंगे, इसका हम क्या करेंगे? ऐसा रमजानी करामत अली से कहती है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोले, घर से निकलकर वह कारखाने की तरफ वह चल दिए। करामत अली जी को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि यह दिन भी आएगा कि लक्ष्मी उनके घर को बोझ लगने लगेगी। ऐसा उन्हें आज लग रहा था। जब कारखाने की तरफ वो चल दिए, तब उनके दोस्त नईम भाई वहां पर थे। आज करामत अली का चेहरा देखकर नईम भाई ने आज भली भांति भांप लिया कि करामत अली जी आज परेशान लग रहे हैं। नईम भाई पूछते हैं कि करामत अली, आज आप परेशान हो? वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। लेकिन नईम भाई उनके दोस्त थे, वह पूछते हैं कि अरे तुम आज तो परेशान हो, कुछ परेशानी बात है, बताओ। फिर करामत अली कहते हैं कि गाय ने दूध बंद कर दिया है, अब उसे खिलाना पिलाना पड़ रहा है कि उसे संभालने में महीने का 300-350 रुपए का खर्चा है। ऐसी बात कहते हुए नईम भाई को कहते हैं।
नईम भाई आसानी से कहते अरे ये कोई परेशानी लेने की बात है, बहुत अच्छा इस पर उपाय है। वह क्या है? वो कहते हैं कि गाय बेच दो। करामत अली फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे एक बड़ा हौका भरते हैं। हौका भरना क्या है? हौका भरना वह दीर्घ निश्वास छोड़ना। करामत अली हौका भरते हैं और कहते हैं हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है कि क्या करें? तो गाय बेच दे, ऐसा वो कहते हैं। और नईम भाई से दूर जाकर करामत अली अपने अपने काम में लग जाते हैं। करामत अली रात के गए, सवेरे कारखाने से लौट आए। लौट आने के बाद वो घर पर गाय को ढूंढते थे। जब देखते हैं कि घर पर आते ही देखते हैं कि गाय के सामने कुछ चारा डाला ही नहीं गया। वह रमजानी से पूछते हैं कि गाय को चारा नहीं डाला गया। रमजानी कहती है कि मैंने रहमान से तो कहा था। फिर करामत अली गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे दोनों के अगर मन में होता तो अब तक गाय को चारा डाल दिया गया होता। लेकिन फिर वह परेशान हुए, वो परेशानी से जाते हैं, कटा हुआ पुआल है वो उठाते हैं और गाय को चारा डाल देते हैं। वो चले जाते हैं और फिर जो घर में खली है, पुआल है, दर्रा है आदि लेकर तीनों को मिलाते हैं और उसकी सानी बनाते हैं। देखिए हम यह तीनों चीजें देखते हैं क्या है। यह जो पुआल है, पुआल जो सूखे डंठल है। खली क्या है? जो तेल निकलने के बाद मराठी में उसे पेंट करा करते हैं। और जो दरा है वह क्या है? तो अनाज की वह अंश है। ऐसे तीनों को मिलाकर वह सानी तैयार करते हैं। सानी तैयार करते हैं और वह टोकरा उसके पास लेकर चले जाते हैं। तो गाय जो लक्ष्मी है वह बड़ी उतावली होकर वह सानी में मुंह मारने लगती है। 10-15 दिनों से यूं चला आ रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो रमजानी कहती है कि अब मेरे पास कहां से पैसे आएंगे? जब गाय दूध देती थी तो उसके दूध के पैसे मेरे पास आ जाते थे, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं कहां से पैसे दूं? ऐसा सवाल भी करामत अली से रमजानी पूछती है। लेकिन वो घर में चली जाती है और संदूक में से 20 रुपए का एक नोट निकाल कर थमाते हुए वह कहती है कि यह घर के राशन के पैसे हैं, वो जाओ और गाय के लिए तुम उसका चारा लेकर आओ, ऐसा वे कहती है। करामत अली ठीक है कहते हैं, इसमें 2-4 दिन निकल जाएंगे, ऐसा वे कहते हैं। और आगे देखिए कि फिर रमजानी कहती है कि यह आखिर ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा वह पूछती है। फिर वह कहती है रमजानी, आप एक बात करके देखिए, जो गाय को खुला छोड़कर देखिए, ऐसा वह रमजानी अपने पति से कहती है। फिर वो बात उन्हें अच्छी लगती है। वो रहमान से कहते हैं कि तो अगले दिन क्या कर, गाय को खुला छोड़कर देख। रहमान अगले दिन सवेरे सवेरे ही लक्ष्मी को छोड़ता है। गांव के पास बाहर एक जो नाला बहता है, जहां हरी भरी घास है, वहां रहमान लक्ष्मी को छोड़कर आता है। जैसे ही लक्ष्मी को छोड़कर आता है वैसे ही 1-1.5 घंटे में ही एक आदमी आवाज देते हुए लक्ष्मी के गले में रस्सी बांधते हुए लक्ष्मी को वो वापस लेकर आता है और कहता है रमजानी से, क्या है यह गाय आप लोगों की है? रमजानी कहती है हाँ, यह गाय हमारी है। वह इंसान गुस्से से कहता है कि आपकी जो गाय है वह बांध कर रखिए। आपकी गाय ने हमारी गाय का सारा चारा खाया है। अगर दोबारा यह गाय हमारी तरफ आ गई तो मैं इसे कांजी हाउस पहुंचा दूंगा। ऐसी वह धमकी उन दोनों को दे जाता है। रमजानी चुपचाप आगंतुक की बातें सुनती रहती है। यह कांजी हाउस क्या है? यह कांजी हाउस जो सरकारी मवेशियों की जगह है, कांजी हाउस। और वह जो आगंतुक है वह उस बातें करता रहता है और रमजानी उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है। देखिए फिर दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो लक्ष्मी बेच दो। फिर करामत अली परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि फिर तुम लक्ष्मी को बेचने की बात करती हो।
और उन्होंने जो कल का किस्सा हुआ वह दोबारा उन्हें बताया। फिर करामत अली कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? यह तो बुढ़िया है, दूध नहीं देती। वह कहती है कि रहमान ने कुछ कहा तो रहमान कुछ कह तो रहा था कि एक इंसान है वो उसे खरीदेगा भी, ऐसा उसने कहा है। फिर करामत अली वह सारी बातें सुनकर खामोश रह गया। उसे लगा कि उसकी जो भी कुछ हो रहा है उसकी सारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है और उसका वश अब रहा नहीं है। ऐसा करामत अली वहां से चल गया। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं रही, ऐसे वह उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली सूखा चारा उठाते हैं, गाय की तरफ डालते हैं। फिर मानो लक्ष्मी कह रही हो मालिक क्या मेरे लिए सूखा चारा ही, पुआल दर्रा खली कुछ भी नहीं, ऐसा लक्ष्मी कह रही हो ऐसा लगता है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नली की ओर चल दिया। 7-8 बजे का वक्त था और रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे बड़ी बात की पहचान था। जो रहमान ने इंसान साथ में लाया है, करामत अली उसे भली बात की पहचानते थे और वे कहते हैं इसके पहले उससे कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली पूछा क्या तुम गाय खरीदोगे? उसने जवाब में कहा हाँ। फिर करामत अली कहते हैं अरे इसे तुम क्यों खरीदने लगे हो, ये दूध तो कुछ देती नहीं, बूढ़ी गाय है। फिर वह इंसान कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे खरीदो कहीं और बेच दूंगा। तुम इसका क्या करोगे? तो वह कहता है कि मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने कोरा जवाब उसे दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे पर भागती हुई बोली क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो? रमजानी अपने पति से गुस्सा करती है कि यह कोई तरीका होता है आए हुए मेहमान से ऐसी बातें करने का, ऐसा वह उसके मुंह पर कहती है। तब करामत अली कहते हैं कि तुम भली बात ही जानती हो, यह इंसान लक्ष्मी को कहाँ बेचेगा जहाँ हमारी लक्ष्मी टुकड़ों टुकड़ों में बटेगी और मैं इसे कदापि गाय नहीं दूंगा। करामत अली ने कटु स्वर में कहा वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा जहां इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 2 बार वह बातें करता है और वहां से वह कहता है कि ज्ञान सिंह को अगर ये पता चलेगा तो मेरे बारे में ज्ञान सिंह क्या सोचेगा। वह रमजान से कहता है। उस दिन सारा दिन ऐसा चला जाता है और उस दिन करामत अली कुछ न खाते हुए न पीते हुए वह सोने के बिस्तर पर चारपाई पर वह पड़ा रहता है। नींद उसके आंखों से कितने कोसों दूर थी। वह रात भर कुछ बात सोचता रहता है, आसमान के तारे गिनता रहता है, उससे रात भर नींद नहीं आती। और फिर वह जब सवेरे सवेरे उठता है, हाथ मुंह धोता है, लक्ष्मी जिस खूंटे से बंधी है उस खूंटे से उसकी रस्सी छोड़ता है और चल लक्ष्मी चल कहकर उसे ले जाता है। रमजानी कहती है कि सवेरे सवेरे गाय को तुम लेकर कहाँ चले जा रहे हो? वह कहता है कि मैं इसे वहां ले जा रहा हूँ, इसका जो नसीब हो वहां पर। फिर रास्ते में वह लक्ष्मी को खड़ा करता है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आराम से चली जाती है और लक्ष्मी को वह कहता है कि लक्ष्मी चल मैं तुझे गौशाला छुड़ाऊंगा। गौशाला 2 ही किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ लोग होंगे लेकिन हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारे हमसे भी अच्छे लोग होंगे, तुझे रोज खाने को मिलेगा और मैं तुझे वहां छोड़ आऊंगा, ऐसा वो कहता है। लक्ष्मी मानो बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रही हो और वह नमी हुई आंखों से उसकी ओर देखता है। मैं तुझे कभी कभी मिलने को भी आया करूंगा, क्या पता तू मुझे पहचानेगा नहीं। वह उसके भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ वो उसे कहता है और चल चल करते हुए वह लक्ष्मी को आगे लेकर चला जाता है। भले कहता हो कि चल चल जल्दी चल, लेकिन खुद वह थके हुए बैल की तरह अपने एक एक पैर बड़े भरे हुए पैरों को उछलते हुए वह उसे लेकर चला जाता है और वह आगे चलता है और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ
यह लक्ष्मी का पाठ होता है। और लेखक का यह संदेश हमें मिलता है कि जिस तरह से हमें इंसानों को संभालना चाहिए, उसी तरह से हमें हमारे प्राणी मात्रा की तरफ भी दया की भावना हमारे मन में होनी चाहिए।